वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम करेंगे काउंट फंक्शन और उसके कुछ वेरिएंट्स जो कि स्क्रीन पे लिस्टेड है। काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक डमी डेटा पड़ा हुआ है। इस पे मैं आपको काउंट फंक्शन अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिंपल वर्जन करते हैं काउंट का। हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट और यहाँ पे हम रेंज देंगे जिसे हमें काउंट करवाना है। जैसे मुझे ये वाली रेंज काउंट करवानी है, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे रिजल्ट आपके सामने आ रहा है 6। तो इसने हमें ये रेंज काउंट करके दे दी जिसका रिजल्ट 6 आया। अब अगर मैं काउंट फंक्शन इस रेंज पे अप्लाई करूं तो आप रिजल्ट में कुछ वेरिएशंस देखेंगे। चलिए हम अप्लाई करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट और मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 0 रिजल्ट दे रहा है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर वैल्यूज पे ही अप्लाई हो सकता है, वो नंबर वैल्यू को ही काउंट करता है। अगर हमें ये टेक्स्ट वैल्यूज को काउंट करवाना है तो हमें इसका सेकंड वेरिएशन यूज करना होगा जो है काउंट ए। चलिए मैं आपको उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट, इसके बाद देखिए आपको काउंट ए ये नीचे वाला सिलेक्ट करना है इस तरह से। अब मैं इसको ये रेंज दे देता हूँ सिलेक्ट करके और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये देखिए इसने 6 हमें आउटपुट दे दी। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि काउंट फंक्शन आपके नंबर्स को काउंट करेगा और काउंट ए टेक्स्ट वैल्यूज को भी काउंट करेगा। अब नेक्स्ट जो वेरिएंट है काउंट का वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्लैंक सेल को भी काउंट करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ इसको। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट और ये मैं थर्ड वाला चूज कर लेता हूँ काउंट ब्लैंक और इसको मैं ये रेंज दे देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर मैंने इसको ये नीचे के 2 ब्लैंक सेल भी इसको मैंने सप्लाई कर दिए। अब मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए रिजल्ट हमें 2 मिल रहा है। 2 क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हमने रेंज सिलेक्ट करी उसमें से सिर्फ 2 ही ब्लैंक सेल थे। चलिए अभी मैं इसको थोड़ी बड़ी रेंज देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इक्वल्स टू काउंट, काउंट ब्लैंक। अब मैं यहाँ पे इसको एक बड़ा सा एरिया सिलेक्ट करके देता हूँ। जैसे यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया मैंने इसे सिलेक्ट करके दे दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसने 52 सेल उस पर्टिकुलर रेंज में हमें कैलकुलेट करके दे दिए जो ब्लैंक थे। तो इस तरह से काउंट ब्लैंक काम करता है। अब नेक्स्ट वेरिएंट काउंट का है काउंट इफ। काउंट इफ देखिए हमें किसी क्राइटेरिया के बेस पे काउंटिंग करके देता है। मैं इसको इंप्लीमेंट करके आपको समझाता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं ये एक अटेंडेंस रजिस्टर है। 6 बच्चों की अटेंडेंस यहाँ पे दी गई है। जो प्रेजेंट है वो पी से मार्क्स है, जब बच्चा एब्सेंट है वहां पे ए से मार्क है। ठीक है, तो अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस एक वीक के टाइम में कोई पर्टिकुलर बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है और कितने दिन एब्सेंट रहा है, तो यहाँ पे मैं काउंट इफ के जरिए आसानी से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलिए पहले प्रेजेंट के लिए करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए इक्वल्स टू काउंट इफ। अब हम इसको देखिए यहाँ पे ये लिख के दे रहा है कि आप इसको रेंज सप्लाई करिए, तो हम इसको ये रेंज दे देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके बाद जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ देखिए अब ये बोल रहा है कि अब आप इसको क्राइटेरिया पास करिए। अब क्राइटेरिया हमारा ये है कि हमको वो सेल्स काउंट करने हैं जहाँ पे पी लिखा हुआ है जो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में पी लिख देता हूँ इस तरह से और अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 आपके सामने आउटपुट आ रही है। चलिए एक बार हम काउंट कर लेते हैं जो सेल प्रेजेंट वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक ये वाला सेल पी है, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से नीचे तक कॉपी करता हूँ और इस तरह से हमने सभी बच्चों के देखिए प्रेजेंट वाले सेल कैलकुलेट कर दिए। तो इस तरह से हम काउंट इफ अप्लाई करते हैं। अब चलिए एब्सेंट के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से काउंट इफ लगाऊंगा इक्वल्स टू काउंट इफ। अब मैं यहाँ इसको रेंज दे दूंगा इस तरह से और कॉमा लगा के काउंट करने का क्राइटेरिया दे देते हैं। तो इस बार चलिए हम एब्सेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए आप हमें 2 आउटपुट मिल रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ये वाला सेल एब्सेंट है और एक ये वाला सेल में एब्सेंट लिखा हुआ है। इस तरह से आप काउंट इफ अप्लाई करके अटेंडेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए काउंट इफ को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ काउंट इफ। अब यहाँ पे मैं इसको रेंज दे देता हूँ कॉमा। अब देखिए आप ऑपरेटर का यूज करके भी क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट एब्सेंट लिखने के बजाय मैं इस तरह से भी पास कर सकता हूँ कि मैं इसको ये बोलूँ
कि आप मुझे वो सेल्स फाइंड आउट करके दे जहां पे प्रेजेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का ये सिंबल लगा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद डबल कोट्स क्लोज करूंगा। अब मैं लगाऊंगा एम्परसेंट का ये सिंबल और डबल कोट्स में मैं पास कर दूंगा P और इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। काउंट इफ के अंदर मैंने ये रेंज दी यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैंने बोला इसको कि इस रेंज में आप उन सेल्स को फाइंड आउट करिए जिनकी वैल्यू जो है P के बराबर नहीं है। तो उसके लिए हमने डबल कोट्स के अंदर नॉट इक्वल टू का सिंबल दिया और एम्परसेंट लगा के P पास कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए इसने हमें सेम रिजल्ट दे दिया 2। तो फॉर्मूला लगा है कि इस रेंज में जहां पे भी P नहीं लिखा होगा, तो P नहीं लिखा होगा के अलावा जरूरी नहीं है कि A को ही फाइंड आउट करेगा। अगर मैं यहाँ पे C भी लिख देता हूँ और अब एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे 3। ये कंपैरिजन सिर्फ P के साथ कर रहा है। जहां पे इसको वैल्यू P नहीं मिलेगी ये वो सेल दे देगा, फिर उस सेल में चाहे C लिखा हुआ है, D लिखा है या कुछ और लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर सकते हो और एक साथ आप इतने बच्चों का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम टेक्स्ट पे भी काउंट इफ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मुझे इस कॉलम में फाइंड आउट करना है कि कितने दिनेश नाम के बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ। जैसे कि ये बोल रहा है सिंटेक्स में रेंज अप्लाई करो, तो हम इसको रेंज अप्लाई कर देते हैं और कॉमा लगा के अब क्राइटेरिया क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि दिनेश कितनी जगह पे अकर हो रहा है। तो डबल कोट्स में मैंने इसको ये वैल्यू दे दी। मैं क्लोज करूंगा ब्रैकेट, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए 2 इसने हमें आंसर दे दिया क्योंकि 2 जगह पे ही दिनेश की एंट्री है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। लास्ट वेरिएंट जो काउंट का है वो है काउंट इफ्स। अब देखिएगा इस काउंट इफ्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने ये डेटा ले रखा है। जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि काउंट इफ्स जो है वो मल्टीपल इफ कंडीशन को चेक करके ही काउंट करता है। तो ऐसी एक सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें उन बच्चों को काउंट करना है जिन बच्चों के मार्क्स 300 से ज्यादा है और अटेंडेंस 70 से ऊपर है। तो ये 2 हमारे क्राइटेरिया है कि मार्क्स 300 से ऊपर होने चाहिए और अटेंडेंस 70 से ऊपर होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट इफ्स और इसको देंगे देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज हमने ये मार्क्स दे दिए इसको और इसमें हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन 300। तो यहाँ पे हम वो क्राइटेरिया भी दे देंगे, तो उसे हम देंगे डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 300 और डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब इसे हम दे देंगे यहाँ पे दूसरी क्राइटेरिया रेंज जिसके बेस पे हमें काउंटिंग करवानी है। तो हमें अटेंडेंस के बेस पे काउंटिंग करवानी है, तो हमने ये सिलेक्ट कर दी। अब कॉमा, अब यहाँ पे हम दे देंगे क्राइटेरिया कि इसमें हम क्या क्राइटेरिया सर्च करवाना चाहते हैं। इसमें हम करवाना चाहते हैं कि ग्रेटर देन 70 जो इसकी अटेंडेंस हो, तो हम इस तरह से उसको भी डबल कोट्स में पास कर देंगे। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए गाइस इसने हमें 3 आंसर दे दिया। अब मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ देखिए 336, 300 से ऊपर है मार्क्स और 75, 70 से ऊपर है अटेंडेंस, तो एक ये वाली वैल्यू इसने काउंट करी। और उसके बाद यहाँ देखिए 350 है, ये मार्क्स 300 से ऊपर है लेकिन अटेंडेंस जो है वो 70 से कम है, तो इसको इसने एक्सक्लूड कर दिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे भी देखिए 236 है, 300 से कम है मार्क्स और अटेंडेंस भी 70 से कम है, तो इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 404 है, 300 से ऊपर है मार्क्स और 70 से ऊपर है अटेंडेंस जो कि 75 है, तो ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया। और इसके बाद यहाँ देखिए 312 है जो कि 300 से ज्यादा है और 80 है जो कि 70 से ज्यादा है, तो तीसरा रिकॉर्ड ये इसने काउंट करा और इसको इसने स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है 300 से कम है जो कि 226 है। तो इस तरह से इसने हमें 3 आउटपुट के रूप में दे दिया क्योंकि 3 ही ऐसे बच्चे थे जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा आप इसको अप्लाई करेंगे। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।